तो हम बात करेंगे कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। पहले इसको देखते हैं हम लोग। पाइथन में कोई इंटरव्यू में पूछता है कि पाइथन में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस होता है, कॉल बाय वैल्यू होता है। तो आप लोग क्या बताओगे, कॉल बाय रेफरेंस होता है। अब होता क्या है वो चीज देखते हैं हम लोग। अब ये चीज क्या होता है वो देखते हैं, तो नोट्स में लिखा हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम एक सी में कोड लिखने जा रहे हैं, सी में, ठीक है। सी तो आती होगी सबको। वैसे ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो पाइथन का नहीं है, बस बस ये चीज समझ में आनी चाहिए, ये चीज पता होनी चाहिए अगर कोडिंग में जाना है तो। हम्म, इसके लिए हम मेमोरी क्रिएट करेंगे। ये जो हमने छोटा सा कोड लिखा हुआ है इसमें हमने क्या किया, एक फन नाम का फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें दो वेरिएबल रिसीव किए हैं, दोनों में एक एक इंक्रीमेंट करके और फिर दोनों का सम रिटर्न किया हुआ है। ये हमारा मेन फंक्शन है। इसमें दो वेरिएबल है एक्स और वाई, और तीसरा वेरिएबल है जेड। जेड में क्या स्टोर कर रहे हैं, जो भी वो फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं, और फंक्शन में हम पास क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू। इसके लिए पहले हम मेमोरी क्रिएट करेंगे, देखेंगे मेमोरी में कैसे एलोकेशन होता है चीजों का। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मेन है, तो मेन के लिए हम पहले मेमोरी बना लेते हैं और फिर इसके वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो इसमें वेरिएबल कौन सा है, एक्स और वाई, जिसमें 3 और 5 पड़ा हुआ है। तो क्या होगा, पहले एक वेरिएबल क्रिएट होगा एक्स, दूसरा वेरिएबल क्रिएट होगा वाई, और इसमें क्या पड़ा होगा 3, इसका नाम होगा एक्स, इसमें पड़ा होगा 5, और इसमें क्या होगा वाई। ठीक। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, फंक्शन कॉलिंग आई एन टी जेड इक्वल्स टू फन एक्स वाई। हम फंक्शन कॉल करके एक्स और वाई की वैल्यू पास कर रहे हैं, कहाँ पर, यहाँ पर। तो फंक्शन कॉल हो रहा है तो इसके लिए एक अलग से मेमोरी में ब्लॉक बनाएंगे हम लोग, किसके लिए, फन नाम के फंक्शन के लिए। ठीक। तो ये क्या हो गया, फन, ये क्या हो गया, मेन। ठीक। अब जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो दो चीजें हम सेंड भी कर रहे हैं, एक्स और वाई, और यहाँ पर एक दो नए वेरिएबल क्रिएट हो रहे हैं एक्स और वाई, जिनका इस वाले एक्स और वाई से कोई रिलेशन नहीं है। सी प्लस प्लस की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर अलग से एक्स और वाई क्रिएट होंगे। तो हम यहाँ पर एक्स और वाई क्रिएट कर ले रहे हैं, जिनमें वैल्यू क्या स्टोर हो रही है, जो एक्स में, मेन के एक्स में पड़ा था और जो मेन के वाई में पड़ा था, वही वैल्यू फन के एक्स में चला जाएगा और फन के वाई में चला जाएगा। ठीक।
तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा x और इसका नाम क्या हो जाएगा y। ठीक है, अब अगर सपोज यहाँ पर हमने ये जो कोड लिखा है इसमें हमने 2 लाइनें और ऐड कर दी। सपोज यहाँ पर लिखा हमने प्रिंट एफ, सर फन में कैसे आ गया 2 और 3? यहाँ से वैल्यू पास की है ना, इसमें 3 और 5 आना चाहिए। अच्छा सॉरी 3 और 5 आएगा। तो हाँ 3 और 5 आएगा ना? हाँ 3 और 5 होगा ये। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रिंट परसेंट डी, और किसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे एक्स की वैल्यू, और फिर यहाँ पर प्रिंट परसेंट डी और वाई की वैल्यू प्रिंट करेंगे। ठीक, और यही 2 लाइनें हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे मेन में भी। ठीक, सपोज हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखेंगे दोनों में कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें प्रिंट हो रही है। ठीक, हमने यहाँ पर वैल्यू भेजी, सेंड करी, अच्छा अब ठीक है। हाँ, तो पहले हमने क्या किया, वैल्यू यहाँ से सेंड की तो यहाँ पर रिसीव हो गई एक्स में 3 और वाई में 3। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा, x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, मतलब x में एक इंक्रीमेंट करके वापस से x में ही स्टोर कर दो। तो यहाँ पर हम x में ही एक इंक्रीमेंट करके यहाँ पर वापस से x में स्टोर कर देंगे। तो यहाँ क्या चला आएगा 4, और यहाँ क्या चला आएगा y में भी एक इंक्रीमेंट लिखा हुआ है, ये y इक्वल्स टू वाई प्लस 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, 6 आ गया। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो यहाँ क्या प्रिंट होगा 4 प्रिंट होगा, और फिर सॉरी 4 और 6 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम रिटर्न कर रहे हैं x प्लस वाई की वैल्यू। तो x प्लस वाई में क्या जाएगा, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, 6 प्लस 4 10, तो यहाँ रिटर्न होगा क्या 10। तो यहाँ पर क्या रिसीव हो जाएगा जेड में 10 रिसीव हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ हम मेन में अगर प्रिंट कराते हैं x और y की वैल्यू तो क्या प्रिंट होगा 10 प्रिंट, सॉरी जेड की वैल्यू प्रिंट कराते हैं तो 10 प्रिंट होगा। खैर अभी कराया नहीं, उसको उसके उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो जब ये फंक्शन कॉल होके खत्म होगा, जब ये फंक्शन कॉल होके खत्म होगा x की वैल्यू 4 प्रिंट करके और y की वैल्यू 6 प्रिंट करके और x प्लस वाई की वैल्यू रिटर्न करके, जब ये खत्म होगा तो मेमोरी से ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ। ठीक, ये डिलीट हो गया। अब कहाँ पहुंचेंगे हम लोग, मेन में। अब मेन में नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है परसेंट डी प्रिंट परसेंट डी एक्स। एक्स में अभी इस समय यहाँ पर क्या वैल्यू है 3, तो यहाँ यहाँ पर क्या प्रिंट करने वाला है एक्स की वैल्यू 3। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट टाइम क्या प्रिंट होने वाला है 3, और फिर प्रिंट लिखा हुआ है क्या वाई की वैल्यू। तो ये क्या प्रिंट होने वाला है, वाई की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ प्रिंट हो गया क्या 5। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम फंक्शन कॉल करते हैं, इस तरीके से जब हम फंक्शन कॉल करते हैं मतलब क्या, जब हम x की डायरेक्ट वेरिएबल की वैल्यू सेंड करते हैं किसी फंक्शन में, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू सेंड की, यहाँ पर y की वैल्यू सेंड की, तो इसको बोला जाता है क्या, कॉल बाय वैल्यू। ये फंक्शन की जो कॉलिंग कर रहे हैं तो ये कॉल बाय वैल्यू कहलाता है, क्योंकि हम जो वैल्यू सेंड कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं x और y की वैल्यू सेंड कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू बोला जाता है। ठीक, एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, और उसकी जरूरत क्यों पड़ी इस चीज को समझते हैं। कॉल बाय रेफरेंस, ये तो था कॉल बाय वैल्यू, एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस की जरूरत क्यों पड़ती है ये देखते हैं। सपोज यहाँ पर 10 वेरिएबल थे, यहाँ पर 10 वेरिएबल थे और 10 को पास करना था हमें।
तो यहाँ पर 10 पास किए जाएंगे, ठीक है, 10 वेरिएबल पास किए जाएंगे, तो यहाँ 10 वेरिएबल रिसीव भी होंगे। तो मेमोरी में क्या होगा कि 10 वेरिएबल यहाँ पर भी क्रिएट होंगे, 10 वेरिएबल यहाँ पर भी क्रिएट होंगे। तो मेमोरी बहुत ज़्यादा एक्सेस होती है। मेमोरी क्या होती है, बहुत ज़्यादा एक्सेस होती है, जिससे मेमोरी भरने का एक खतरा होता है, ठीक। तो ऐसा ना करके हम इसी में ये जो यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट किए गए हैं उन्हीं से अगर अपना काम चला लें, उन्हीं से अगर हम अपना काम चला लें, सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंटर क्रिएट करके, वेरिएबल क्रिएट करके नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस पॉइंटर क्रिएट करके अगर अपना अपना काम चला लें, तो हमें ये जो 10 वेरिएबल जो हम यहाँ से सेंड करेंगे वो यहाँ पर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर सारा कैलकुलेशन करके हम प्रिंट करा लेंगे, ठीक। तो ये चीज कैसे होती है, ये होती है कॉल बाई रेफरेंस से। जब हम कॉल बाई रेफरेंस करते हैं तो हम इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सेंड करते हैं। मतलब ये क्या है, एक्स है, तो इसका रेफरेंस सेंड करेंगे, तो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो यहाँ पर होंगे, ना कि यहाँ पर। अब ये चीज करी कैसे जाती है, सी, अगर सी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एक्स ना लिख के लिखेंगे क्या, एक्स और वाई ना लिख के क्या लिखेंगे, M%X और M%Y, ठीक। M%X से X का एड्रेस जाएगा, मतलब इस ब्लॉक का एड्रेस जाएगा, और M%Y जब लिखा तो Y का एड्रेस यहाँ पर जाएगा, ठीक है। यहाँ सॉरी, यहाँ पर तो जब M%X लिखा तो यहाँ से हम एड्रेस सेंड कर रहे हैं, और M%Y लिखा है तो Y का एड्रेस हम यहाँ पर सेंड कर रहे हैं। तो क्योंकि हम एड्रेस सेंड कर रहे हैं तो रिसीव भी हम एड्रेस में ही करेंगे, इंटीजर टाइप के वेरिएबल में नहीं रिसीव करके किस में करेंगे, एड्रेस में करेंगे। तो एड्रेस रिसीव करने का क्या तरीका होता है, सी में यहाँ पर लिख देते हैं स्टार। जब भी हम एड्रेस रिसीव करते हैं तो हर एक वेरिएबल के आगे क्या लगा देते हैं, स्टार लगा देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर y के पहले भी हम क्या लगा देंगे, स्टार लगा देंगे, ठीक। तो अब ये क्या करेगा, x का एड्रेस रिसीव करेगा, y का एड्रेस रिसीव करेगा। अब मेमोरी में देखो कैसे कैसे क्या होगा, मेमोरी में कैसे कैसे क्या होगा। सबसे पहले मेन में हमारे x और y क्रिएट हो गए, उसके बाद फंक्शन कॉल हो रही है, तो x का एड्रेस पास होगा, y का एड्रेस पास होगा। तो जब एड्रेस पास होता है तो हम यहाँ पर फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ एड्रेस रिसीव करते हैं। तो यहाँ पर अब की बार ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंटर क्रिएट होगा जो कि x को पॉइंट आउट करेगा, और उसका नाम होगा x, उसका नाम होगा x, क्योंकि यहाँ पर int स्टार x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर नाम होगा x इसका। और इसी तरीके से इसका नाम क्या होगा, एक रेफरेंस पॉइंटर क्रिएट होगा जो कि इसे पॉइंट आउट करेगा, और इसका नाम क्या होगा, y होगा, ठीक। अब इसके बाद हम जब एग्जीक्यूशन करेंगे तो हम हर जगह कैसे एक्सेस करेंगे चीजों को, स्टार लगा के, जहां जहां एक्स लिखा हुआ है वहां वहां हम क्या करेंगे, स्टार लगा के एक्सेस करेंगे सारे वेरिएबल को। तो यहाँ पर हम स्टार लगा देते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी स्टार लगा दे रहे हैं, 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 यहाँ भी स्टार, यहाँ पर स्टार, और यहाँ पर स्टार, ठीक। तो हर एक उसमें हमने स्टार लगा दिया। तब क्या होगा, अब डायरेक्ट एक्स की वैल्यू से हम चीजों को, सॉरी, अब हम जब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जब हमने लिखा स्टार एक्स, तो मतलब क्या होगा, एक्स जिससे पॉइंट आउट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, इसके अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पर लिख के चली आएगी, ठीक है, वो इसके अंदर वो इसकी जगह लिख के चली आएगी। तो स्टार एक्स अगर हमने लिखा तो स्टार एक्स की वैल्यू क्या है, 3, स्टार एक्स की वैल्यू क्या है, 3, और स्टार वाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 5। तो स्टार एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 3 + 1 4, और वापस से एक्स, स्टार एक्स में हम स्टोर कर रहे हैं। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसी पोजीशन पे वापस से हम क्या स्टोर कर दे रहे हैं, 4 स्टोर कर दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद लिखा है स्टार वाई + 1, मतलब वाई, वाई ये है, स्टार वाई ये है, ठीक। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टार वाई में स्टार वाई + 1, स्टार वाई की वैल्यू क्या है, 5, 5 + 1 क्या हुआ, 6, और फिर वापस से इसी में हम 6 स्टोर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे,
5 की जगह 6 स्टोर कर देंगे। ठीक, हमने 6 स्टोर कर दिया। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, परसेंट डी स्टार एक्स। तो परसेंट डी स्टार एक्स, एक्स ये है, स्टार एक्स ये है, तो यहाँ पर अब क्या प्रिंट होने वाला है, 4 प्रिंट होगा। तो यहाँ पर अब की बार क्या प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा। ठीक, फिर उसके बाद स्टार वाई प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होगा, 6 प्रिंट होगा। ठीक, अब यहाँ पर रिटर्न क्या होगा, स्टार एक्स प्लस स्टार एक्स क्या है 4, स्टार वाई क्या है 6। ठीक, तो यहाँ से रिटर्न क्या होने वाला है, 4 और 6 का सम। तो यहाँ पर z में क्या स्टोर हो जाएगा, 4 और 6, 4 प्लस 6 क्या होगा 10। तो इंटीजर 10, इंटीजर z में क्या चला जाएगा 10। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा हुआ है, अच्छा नेक्स्ट लाइन नहीं, पहले ये वाला फंक्शन जैसे एग्जीक्यूट हुआ हम मेमोरी से ये सारी चीज़ें डिलीट कर देंगे। तो फंक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ ये सारी चीज़ें क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक, अब वापस से हम इस मेन फंक्शन में आ गए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट एफ परसेंट डी, तो एक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है। तो यहाँ प्रिंट क्या होने वाला है, प्रिंट होगा हमारा 4 और फिर प्रिंट वाई, वाई में क्या पड़ा हुआ है 6। ठीक, तो पिछली बार जो हमने जब कोड लिखा हुआ था, जब हम कॉल बाई वैल्यू कर रहे थे तो देखो 4635 प्रिंट हुआ था, और जब कॉल बाई रेफरेंस कर रहे हैं तो क्या प्रिंट हुआ है 4646, क्योंकि सारे चेंजेस अब इसी मेमोरी लोकेशन पे हो जा रहे हैं, इसी मेमोरी लोकेशन पे हो जा रहे हैं। हम अलग से मेमोरी क्रिएट नहीं कर रहे हैं इस वाले फंक्शन को कॉल करके, इसी इसी मेमोरी लोकेशन का रेफरेंस देके हम सारे चेंजेस यहीं पर कर दे रहे हैं। तो डायरेक्टली सारे चेंजेस हमारे यहीं हो जा रहे हैं। इसको बोलते हैं कॉल बाई रेफरेंस बोलते हैं, मतलब हम एड्रेस का रेफरेंस पास करते हैं। यहाँ पर हम एड्रेस का रेफरेंस फंक्शन में पास कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कॉल बाई रेफरेंस। इतना चीज समझ में आया। हेलो। सर तो फिर हम वो जो हमारा पहला वैल्यू जो है वो तो खत्म हो जाएगा ना, कौन सा वैल्यू, ये वाला 3 और 5। 3 और 5, हाँ तो ये वाला, पहले जो था एक्स का वैल्यू 3 और 5 हाँ था वो ये वाला खत्म हमारा हो गया। वैल्यू इस समय खत्म हो गया, इस समय कॉल बाई रेफरेंस में खत्म हो गया। लेकिन बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्या वैल्यू से मतलब होता है, और किसी चीज से मतलब वैल्यू अपडेशन से मतलब होता है। इसकी वैल्यू परसिस्ट करेगी कि नहीं करेगी इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो उन कोडों में हमें ये वाला कॉल बाई रेफरेंस जी। करना पड़ेगा, उन कोडों में कॉल बाई रेफरेंस करना पड़ेगा। और पाइथन में एक चीज, यही क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, हम बार बार कह रहे हैं, पाइथन में बाय डिफॉल्ट कॉल बाई रेफरेंस होता है, कॉल बाई वैल्यू नहीं होता है। क्या होता है, कॉल बाई रेफरेंस होता है, ये याद रखना, कॉल बाई रेफरेंस होता है, कभी भी कॉल बाई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो जो कोड, अच्छा ये अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ, नहीं तो अभी इसको हम मिटाने जा रहे हैं और इस वाले कोड को फिर से समझाएंगे। अभी जो हमने ये कोड लिखा था अब इसको हम कॉल बाई रेफरेंस से समझाएंगे। अभी तक हमने जो समझाया था उसको कॉल बाई वैल्यू से इस कोड को समझाया था, बस सिंप्लिसिटी के लिए, लेकिन वैसा होता नहीं है। होता कैसे, कॉल बाई रेफरेंस होता है, तो इसको हम फिर से कॉल बाई रेफरेंस से समझाएंगे। कॉल बाई वैल्यू से नहीं होता है कोड, पाइथन में कॉल बाई वैल्यू से नहीं रन होता है, एग्जीक्यूशन नहीं होता, कॉल बाई रेफरेंस से ही होता है। ठीक, तो अब जिसे नहीं समझ में आया तो इसको अगर फिर से समझाना है तो बताओ अभी, अदरवाइज हम वापस से पाइथन में जाएं। सी में याद रखना दो होता है, दोनों होता है, कॉल बाई वैल्यू कॉल बाई रेफरेंस दोनों होता है, जबकि पाइथन में किससे होता है, कॉल बाई रेफरेंस से ही होता है। ठीक है, तो हम फिर से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, हम इसको समझाने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने चार चीजें देखी, क्या लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, फिर उसके बाद कॉल बाई रेफरेंस क्या होता है, कॉल बाई वैल्यू क्या होता है। इसमें किसी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। हम फिर से बता रहे हैं, हर एक फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल क्रिएट होते हैं वो उस फंक्शन के लोकल वेरिएबल होते हैं, जबकि मेन फंक्शन के अंदर जितने वेरिएबल होते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल मतलब हर जगह एक्सेस हो जाए, लोकल वेरिएबल का मतलब जो एक लिमिटेड प्लेस के अंदर एक्सेस हो। जैसे लोकल ट्रेनें नहीं होती हैं, एक शहर के अंदर ही चलती हैं, ये एक शहर से दूसरे शहर नहीं जाती हैं।
क्योंकि वो लोकल है, वो लोकल मतलब उसी के अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। जबकि ग्लोबल ट्रेनें होती हैं वो पूरे ऑल ओवर द इंडिया चलती हैं, तो किसी भी शहर जा सकती हैं। ठीक है, तो इससे समझ लेना अगर नहीं समझ में आया तो। इसी तरीके से लोकल वेरिएबल सिर्फ फंक्शन के अंदर लिमिटेड होंगे, जबकि ग्लोबल वेरिएबल जितने भी होंगे हर फंक्शन के अंदर एक्सेस होंगे। ठीक है, अगर किसी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है अभी। दूसरी चीज क्या है, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू में जब भी हम पैरामीटर पास करते हैं तो उसकी वैल्यू पास करते हैं, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस पास करते हैं। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू में हम वैल्यू पास करेंगे, कॉल बाय रेफरेंस में हम एड्रेस पास करेंगे। अभी भी कोई कंफ्यूजन है? अगर कोई पूछता है ऐसे ही समझाना है, कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, ऐसे ही समझाना है। कॉल बाय वैल्यू में डायरेक्ट वेरिएबल की वैल्यू पास करते हैं हम लोग फंक्शन में, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में हम वैल्यू ना पास करके वेरिएबल का एड्रेस पास करते हैं। आगे बढ़े। यस सर। अच्छा, यहाँ पर तो वेरिएबल ही नहीं पास किया है, एक वेरिएबल पास करके हम उसका कोड लिखते हैं। ठीक, डेफ इक्वल्स टू 2 ए। तो यहाँ पर देखो हम जो पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर m% लिखने की जरूरत नहीं होती, ये याद रखना। पाइथन में m% लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो डायरेक्टली कॉल बाय रेफरेंस ही होता ही है। वो उसमें कॉल बाय वैल्यू होता ही नहीं है, कॉल बाय रेफरेंस ही होता है। m% लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वेरिएबल का नाम लिख दो, कॉल बाय रेफरेंस ही होगा। तो अगर इस फंक्शन को हम मेमोरी एलोकेट करते हैं तो देखो कैसे होगा। और ये बहुत ही फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। ये बहुत ही फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, तो इस चीज को तो याद ही कर लेना एकदम से। सिंपल सा है, लोकल वेरिएबल सिर्फ फंक्शन के अंदर एक्सेस होंगे, ग्लोबल वेरिएबल हर एक फंक्शन के अंदर एक्सेस होगा। कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू पास करेंगे, कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस पास करेंगे, बस एक लाइन का आंसर है। कॉल बाय वैल्यू में एड्रेस, सॉरी वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस पास करते हैं। तो ये हमारा कोड है, कोड के अंदर हमारा सबसे पहले मेन आ गया, मेन के बाद हमारा एक फन आ गया। ठीक, तो a इक्वल्स टू 2, तो हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा किसके अंदर, मेन के अंदर। इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 2, और इसका नाम क्या हो जाएगा a। ठीक, इसके बाद हमने यहाँ पर a पास किया है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, इसी ऑब्जेक्ट का क्या होगा, रेफरेंस पास होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंटर क्रिएट होगा, जिसका नाम क्या होगा, a होगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, a होगा। और यहाँ पर अलग से ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होता, पाइथन में अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसका रेफरेंस हमें मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इस लाइन का मतलब ही क्या है, a इक्वल्स टू ए, इस लाइन का मतलब है a इक्वल्स टू ए, मतलब यहाँ से जब a पास की है तो a में a गया। तो क्योंकि सेम वैल्यू हमने बताया था पाइथन में, जब सेम वैल्यू होती है तो उसके लिए अलग से मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, सेम मेमोरी से काम चला लेते हैं, सेम मेमोरी से काम चला लेते हैं। तो एक रेफरेंस पॉइंटर क्रिएट होगा जो इसी को पॉइंट आउट करेगा, बस ये रेफरेंस पॉइंटर इस फंक्शन के अंदर होगा। ठीक है, अब सपोज इसके अंदर अगर हमने एक लाइन और लिखी होती, सपोज इसके अंदर हमने लिखा होता b इक्वल्स टू a प्लस 1, तो अब इस केस में ये वेरिएबल यहाँ पर बनेगा, अब इस केस में वेरिएबल यहाँ पर बनेगा। अब की बार रेफरेंस पॉइंटर नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि पॉइंट आउट किसे करेगा ये b, अगर मान लो रेफरेंस पॉइंटर क्रिएट करते b, तो किसे पॉइंट आउट करेगा, क्योंकि मेन में तो b है नहीं, तो हमें अब की बार b कहाँ क्रिएट करना पड़ेगा, इस फंक्शन के अंदर ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और इसमें क्या चला जाएगा, a प्लस 1, a में क्या पड़ा हुआ है 2, तो 2 प्लस 1 क्या हो गया 3। ठीक, तो इस तरीके से मेमोरी क्रिएट होगी।
तो यहाँ प्रिंट करेंगे a की वैल्यू तो क्या प्रिंट होगा 2, और इसके बाद प्रिंट करेंगे b की वैल्यू तो क्या प्रिंट होगा 3। ठीक। अब सपोज कोड हमारा कुछ इस तरीके से होता, सपोज मान लेते हैं कोड हमारा कुछ इस तरीके से होता, डेफ वन, आज हो सकता है थोड़ी लंबी क्लास चले, है ना, ए इक्वल्स टू 3 और a equals to 1, b equals to a plus 1, प्रिंट a b। ठीक। अगर सपोज हमारा कोड ये है तो कैसे होगा देखना। सबसे पहले मेन में जाएंगे, मेन में एक ही वेरिएबल है, क्रिएट कर दिया, उसको पॉइंट आउट करा दिया। तो इसके बाद जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है फन ए, तो ये पास कहाँ हो रहा है, यहाँ पर पास हो रहा है। ठीक। तो a इक्वल्स टू ए का मतलब क्या है, सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेगा, तो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर दिया इसने। ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन है a इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू 3। अब गड़बड़ यहाँ पर हो गई, अब क्या होगा, अब यहाँ पर क्योंकि इस वाले ए में 2 पड़ा हुआ है और इस वाले ए में 3 पड़ा हुआ है, तो इसके लिए अब एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। और फिर अभी ठीक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और अब एक इसे पॉइंट आउट करने लगेगा, इसे ना पॉइंट आउट करके इसे पॉइंट आउट करने लगेगा इसे, और इसमें क्या वैल्यू चली जाएगी 3। ठीक। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, b इक्वल्स टू a प्लस 1, a प्लस 1। अब ये a कौन सा वाला एक्सेस होगा, ये वाला एक्सेस होगा कि ये वाला एक्सेस होगा। सबसे पहले तो हमने बताया पहले अपनी जेब सर्च करेगा, मतलब अब बच्चा अपनी जेब सर्च करेगा क्या उसके पास ए है, अगर ए उसे मिल गया तो अब इसी की वैल्यू एक्सेस करेगा। कुछ भी। हाँ, अगर ए नहीं मिलता तो इसके पास जाता, ए मिल गया तो यहीं रहेगा। तो कहाँ आएंगे, यहाँ पर b इक्वल्स टू ए प्लस 1, मतलब 3 प्लस 1 क्या हो गया 4, यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और एक रेफरेंस पॉइंटर क्रिएट होगा जिसका नाम क्या होगा b। ठीक। फिर उसके बाद प्रिंट करेंगे ए और बी की वैल्यू, मतलब 3 और 4 प्रिंट हो जाएगा, अपने अंदर ही देखेगा, जो भी ए की वैल्यू होगी प्रिंट करेगा, बी की वैल्यू जो होगी प्रिंट करेगा। उसके बाद फंक्शन खत्म, जैसे ही फंक्शन खत्म ये मेमोरी से डिलीट, मेमोरी से डिलीट। उसके बाद वापस यहाँ आ गए, इसके नीचे तो अब कुछ लिखा नहीं। सपोज यहाँ पर प्रिंट ए लिखा होता, कौन सी वैल्यू प्रिंट होती, ये वाली वैल्यू प्रिंट होती। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉल बाय रेफरेंस। तो हाँ, पाइथन में हर जगह क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस होता है। क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस। इसी वजह से जो कल हम लोग लिस्ट वाला एक क्वेश्चन देख रहे थे, ये चेंज भी वाला फंक्शन, देखो इसमें कैसे काम हो रहा था, देखते हैं। इस वाले फंक्शन को हम यहाँ पर लिख रहे हैं पेंट पे, और इसको समझाते हैं। ठीक। तो सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन कहाँ है, सारे फंक्शन छोड़ दो, जो पहली लाइन मिलेगी, जो पहली लाइन मिलेगी तो वो यहाँ। अच्छा, ये कमेंट है, इस कमेंट को हम हटा दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन हम हटा दे रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले कहाँ जाएंगे, मेन, मेन वाली कहाँ से शुरुआत हो रही है, यहाँ से। ठीक। तो हम मेमोरी बनाना शुरू करते हैं। ये हमारा कोड, कोड के अंदर पहला क्या है, मेन फंक्शन। तो हमने मेन के लिए एक सेक्शन बना दिया, और इसमें क्या है, माई लिस्ट नाम का एक वेरिएबल है, जिसमें एक लिस्ट पड़ी हुई है 1 और 2 उसमें पड़ा हुआ है। ठीक। तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इसमें, जिसमें क्या पड़ा होगा, 1,2, 1,2, और एक रेफरेंस पॉइंटर क्रिएट होगा जिसका नाम होगा माई लिस्ट।
ठीक है, माई लिस्ट। फिर उसके बाद चेंज भी नाम का फंक्शन कॉल हुआ है, तो चेंज भी नाम का फंक्शन जैसे ही कॉल होगा मेमोरी में उसके लिए एक ब्लॉक बनेगा, और इस ब्लॉक के अंदर क्या होगा, माई लिस्ट, क्योंकि हम सेंड कर रहे हैं और क्योंकि इसमें सेम चीज हम पास कर रहे हैं, यहाँ पर चाहे कोई वेरिएबल दूसरा नाम भी लिखा होता तो भी सेम चीज होती, ठीक है, वेरिएबल नेम से कंफ्यूजन नहीं होना। तो यहाँ पर जब हम पास कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, माई लिस्ट इक्वल्स टू माई लिस्ट, क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट को दोनों पॉइंट आउट कर रहे हैं तो इसके लिए अलग से मेमोरी क्रिएट नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक रेफरेंस पॉइंटर क्रिएट होगा जो कि इसी को पॉइंट आउट करेगा, इसका नाम हो जाएगा माई लिस्ट। बस एक रेफरेंस पॉइंटर यहाँ क्रिएट हुआ है, दोनों का नाम माई लिस्ट ही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। फिर उसके बाद लिखा माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड, मतलब इसमें माई लिस्ट में हम इतनी चीजें ऐड करेंगे। तो माई लिस्ट किसे पॉइंट आउट कर रहा है, पहले लोकल में खोजेगा माई लिस्ट है क्या, माई लिस्ट मिल तो गया लेकिन पॉइंट आउट किसे कर रहा है, इसे पॉइंट आउट कर रहा है, तो चेंज कहाँ होगा, यही होगा। तो माई लिस्ट में हम 1 2 3 4 और ऐड करेंगे, इसमें ये लिखा हो माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड, तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 और ऐड कर दे रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्रिंट माई लिस्ट। जब प्रिंट माई लिस्ट करेंगे तो पहले लोकल में देखेगा, लोकल में यही माई लिस्ट है, तो ये माई लिस्ट किसे पॉइंट आउट कर रहा है, इसको पॉइंट आउट कर रहा है, तो प्रिंट क्या होने वाला है, यही प्रिंट होने वाला 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4, ठीक, ये प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद रिटर्न कर गया लेकिन कुछ रिटर्न लिखा नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट नन यहाँ से जाएगा, तो क्योंकि यहाँ किसी में रिसीव नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जब ये प्रिंट करेगा माई लिस्ट प्रिंट करेगा, अच्छा जब एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, इस वाले फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, तो ये मेमोरी गायब, मतलब डिलीट। फिर उसके बाद यही बचा हुआ। अब यहाँ पर जब प्रिंट माई लिस्ट करेंगे तो मेन में एक ही माई लिस्ट नाम का ये वेरिएबल है, इसके अंदर क्या पड़ा होगा 1 2 3 4, तो ये सारी चीजें प्रिंट हो जाएंगी। तो क्या प्रिंट होने वाला है यहाँ पर, ठीक, तो ये वैल्यू प्रिंट होने वाली है। कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं, देखो क्या प्रिंट हुआ, 1 2 1 2 3 4 ठीक। कोड में थोड़ा सा चेंजेस हम करते हैं, कोड में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। अब जिससे पूछेंगे वही आंसर बताएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर दी अलग से, ठीक। कन्हैया बताओ इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्या प्रिंट होगा और यहाँ पर क्या प्रिंट होगा। कन्हैया, बताओ क्या होगा। 1 2 3 4 सर। इसकी वजह से क्या प्रिंट होगा, 1 2 3 4, जी। और यहाँ क्या प्रिंट होगा, 1 2, सही कहा। देखते हैं इसको रन कराते हैं, एकदम सही आंसर था, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 होगा क्या, पहले एक माई लिस्ट क्रिएट होगी मेन में, फिर माई लिस्ट यहाँ से पास हो रही है और यहाँ पर रिसीव भी हो रही है, तो ये और ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेंगे। अब जैसे ही हमने माई लिस्ट को एम्प्टी किया, तो क्योंकि इस माई लिस्ट में अलग वैल्यू पड़ी हुई है, अब इस माई लिस्ट में अलग वैल्यू पड़ी है, तो इसके लिए अब अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, सेम ऑब्जेक्ट को नहीं पॉइंट आउट करेगा, अब अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जब वैल्यू सेम होती है तभी सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं, अब वैल्यू सेम नहीं है तो उस केस में अलग अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेंगे। तो अब ये जो माई लिस्ट होगा वो इस चेंज मी फंक्शन का लोकल वेरिएबल बन जाएगा, और जो अपडेशन होगा जो ये हम ऐड करेंगे वो इस माई लिस्ट में ऐड होगा, ना कि मेन वाले माई लिस्ट में ऐड होगा।
और प्रिंट करेंगे तो ये वाला माई लिस्ट प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4। अब जब ये फंक्शन खत्म हुआ तो ये वाला माई लिस्ट डिलीट हो गया। अब इस वाले माई लिस्ट में हमने कोई चेंज नहीं किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर इसका लोकल था, तो ग्लोबल में तो चेंज होगा नहीं, तो ग्लोबल में प्रिंट क्या होगा 1 और 2 प्रिंट होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं? कंफ्यूजन है तो इसको हम फिर से एक बार मेमोरी क्रिएट करते हैं, समझते हैं इसको। चलो ये तो इतना तो है ही। मेन में क्या होगा, सबसे पहले 1 और 2 होगा। क्या होगा 1 और 2, ये बाकी सारी चीजें नहीं होंगी। 1 और 2 बस, और कुछ नहीं। ठीक, तो इसके बाद हमारा चेंज भी नाम का फंक्शन कॉल होगा, तो चेंज भी के लिए अलग से मेमोरी क्रिएट करेंगे। और एक सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस पॉइंटर क्रिएट होगा माई लिस्ट नाम का, जो कि पॉइंट आउट कैसे करेगा, इसी इसी को पॉइंट आउट करेगा, इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेगा, और इसका नाम क्या होगा माई लिस्ट। फिर उसके बाद लिखा हुआ माई लिस्ट इक्वल्स टू एम्प्टी। अब माई लिस्ट को हम क्या कर रहे हैं, एम्प्टी करना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें एम्प्टी तो है नहीं, तो इन इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अलग अलग है। तो क्या होगा, यहाँ पर एक अब अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, अलग से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और ये वाला रेफरेंस पॉइंटर यहाँ से हट के कहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या चला जाएगा, एम्प्टी लिस्ट। ठीक, फिर उसके बाद क्या किया है, एक्सटेंड किया है इस माई लिस्ट में इस फंक्शन के अंदर, माई लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 डाला है। तो पहले लोकल में सर्च करेगा माई लिस्ट है क्या, तो लोकल में ये पड़ी हुई है, एम्प्टी लिस्ट पड़ी हुई है, तो इसको एक्सटेंड करेगा किससे, 1 2 3 4 से, तो 1 2 3 4। ठीक, अब प्रिंट करेगा माई लिस्ट को। माई लिस्ट में क्या पड़ा हुआ है, पहले लोकल में सर्च करेगा माई लिस्ट है क्या, एक माई लिस्ट यहाँ है, एक माई लिस्ट यहाँ है, तो पहले लोकल में सर्च करेगा, लोकल में मिल गई तो ग्लोबल में नहीं जाएगा, अगर लोकल में नहीं मिलती तो ग्लोबल में जाता है। ठीक है, तो लोकल में नहीं मिली, सॉरी लोकल में मिल गई उसे, तो लोकल की माई लिस्ट प्रिंट कर देगा, और प्रिंट क्या होगा हमारा 1 2 3 4। ठीक, रिटर्न किया यहाँ से, कहाँ गए यहाँ पर, तो जैसे रिटर्न किया ये वाली मेमोरी डिलीट। ठीक, अब इसने आगे क्या प्रिंट किया हुआ, माई लिस्ट प्रिंट किया हुआ, तो सॉरी अपने मेन अपने अंदर सर्च करेगा माई लिस्ट कहाँ है, माई लिस्ट में क्या पड़ा हुआ है 1 2, तो प्रिंट क्या होगा 1 2, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से 1 2 प्रिंट किया यहाँ पर 1 2। अब कोई कंफ्यूजन है किसी को, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। नो सर, सर अब रहने दीजिए। हाँ, अब रहने ही देंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, वैसे हम तो सोच रहे हैं थोड़ा सा और पढ़ाने के लिए, लेकिन चलो ठीक है रहने देते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा टफ हो गया है। तो इतना पहले रिवाइज कर लेना, ये वीडियो जरूर देख लेना एक बार, दोबारा से सब लोग देख लेना, ताकि कल की चीजें समझ में आए, सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, तो आज यहीं ठीक तक है। रखते हैं, कल वापस से फंक्शन शुरू करेंगे।